हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आप भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए। व्यस्त रहना ज़रूरी है। अगर आप व्यस्त रहेंगे ना तो ऊट पटांग के आपको ख्याल नहीं आएंगे, और आपका जो मन है अगर काम में लगा रहेगा ना, आप बिज़ी रहेंगे तो यहाँ वहाँ का सोचेंगे नहीं। बिज़ी रहिए, अपने आप को किसी न किसी चीज़ में व्यस्त रखिए। तो ये मंगलवार का ब्लॉग है। मंगलवार के दिन मेरी छोटी बेटी के स्कूल में उसके मदर्स मीट थी, और सिर्फ बड़ी बेटी को स्कूल जाना था। तो मैं नीचे ना आराम से काम कर रही थी। सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी, और उठ करके मैंने सबसे पहले जो है बेटी का लंच प्रिपेयर किया था अपनी बड़ी बेटी के लिए। और उसके बाद टाइम बचा तो मैंने सोचा कि मैं मलाई को गर्म कर लेती हूँ। मलाई को गर्म करके उसको हल्का सा ठंडा करूँगी, मतलब गुनगुने में ही उसमें दही डाल दूँगी और उसको जमा करके रख दूँगी। फिर उसमें उसका मैं जो है मही बनाऊँगी, ताकि उसमें से मैं बटर अलग कर सकूँ। तो उसका बटर और बटर मिल्क अलग करके घी बनाना था मुझे। और अब मेरा जो घी था ना वो लगभग ख़त्म होने को आ गया था, तो इस बार मैं घी जो बटर निकलेगा उसका घी बनाऊँगी। तो बेटी के लिए मैंने देखिए दूध भी गर्म कर दिया, साथ ही साथ में कान्हा जी का दूध भी गर्म करके निकाल दूँगी। तो जब मैं अपनी बेटियों को दूध देती हूँ ना सुबह सुबह, तभी मैं अपने कान्हा जी के लिए भी दूध निकाल देती हूँ, उनको उनका दूध बना देती हूँ इलायची और शक्कर वाला। और फिर अपनी बेटियों से ही कहती हूँ तो वो उनको सुबह सुबह जो है दूध का भोग लगा देते हैं। तो जब भगवान जी को दूध का भोग एक बार लग जाता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं रहती सुबह सुबह से मतलब पूजा करने की। मुझे फिर थोड़ा सा रिलैक्स रहता है कि चलो भगवान जी को एक बार भोग लग गया है, दोबारा जो है फिर मैं नहा करके मैं भोग लगा दूँगी। तो मैं 9 साढ़े 9 बजे तक पूजा करके फिर उन्हें भोग लगा देती हूँ। हाँ, मैं भोग में बहुत सारी चीज़ें नहीं बनाती हूँ, क्योंकि लहसुन प्याज वाला खाना बनता है। तो मैं मिश्री, किशमिश या फिर कुछ भी लड्डू वगैरह बना के रखती हूँ, या फ्रूट्स वगैरह का भोग लगाती हूँ। और अब मैं कोशिश करूँगी कि आगे मतलब जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, थोड़ा काम का बर्डन कम हो, तो मैं उनके लिए एक चीज़ कुछ ना कुछ बना करके भोग लगाया करूँगी। ऐसा मेरा पूरा प्रयास है। मेरा मन तो बहुत करता है कि मैं ना उनके लिए अलग से कुछ बिना लहसुन प्याज का बना करके भोग लगाऊं। और अब मैं पूरी कोशिश करूँगी आने वाले समय में उनके लिए भोग तैयार करने की। तो देखिए, मैं ना जब भी कोई काम करती हूँ ना, तो इस तरीके से साफ़ सफाई जो है ना साथ ही साथ करती चलती हूँ। तो जैसे ही मैंने पराठा बनाया, तो जो घी का डब्बा था उसको मैंने टिश्यू से पोंछ दिया। मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं ऑयल का केन या फिर घी का डब्बा निकालती हूँ उसको यूज़ करती हूँ, तो जब आप रोटी बनाते समय या पराठा बनाते समय ऑयल का डब्बा या घी का डब्बा यूज़ करते हैं ना, तो उसमें परथन लग जाता है, आटा लग जाता है। जो सूखा आटा हमारे हाथ में लगा रहता है ना, वो उसमें लग जाता है। तो उसको वैसा का वैसा छोड़ देते हैं ना, तो वो डब्बा एक तो बहुत स्लिपरी हो जाता है और देखने में बहुत ख़राब लगता है। जहाँ पर भी वो हम डब्बा रखते हैं, केन रखते हैं, कंटेनर रखते हैं, वो जगह भी ख़राब हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास पेपर रोल का मैं जो किचन टॉवल आता है उसको रखती हूँ, और उसको एक पीस में फाड़ लेती हूँ सुबह सुबह, और उसी से मैं पूरा दिन, जी हाँ, मैं बार बार उसमें से पीस नहीं अलग करती, उसको रख लेती हूँ और बार बार जितनी बार भी मैं तेल और घी के डब्बे यूज़ करूँगी पोंछ लेती हूँ। और फिर जब आफ्टरनून में खाना बनाने के बाद मैं फिर उसे फेंक देती हूँ। तो एक बार का जो पेपर है ना, वो मेरा 2-3 बार डब्बे पोंछने के लिए काम आ जाता है। अगर आपका हाथ गीला नहीं है, सूखे हाथ से आप डब्बे वगैरह पोंछ रहे हैं, तो वो 2-3 डब्बे पोंछने के लिए आराम से यूज़ हो जाता है। और सुबह भी मैं ना बहुत ज़्यादा फैला करके किचन में काम नहीं करती हूँ, किचन को साथ ही साथ समेटती चलती हूँ। तो आज मुझे मदर्स मीट में जाना था, तो मुझे मतलब ज़्यादा काम थे, सारे काम मुझे करके निकलना था। 8:30 मुझे वहाँ पहुँचना था, तो मैं 8 और 8 ओ क्लॉक के बीच में, 8-8:30 के बीच में निकल जाऊँगी। 8:30 तो वहाँ पहुँचना ही है, तो मैं 8 ओ क्लॉक तक निकल जाऊँगी और पूरे काम जो है वो फिनिश करके ही निकलूँगी। आ करके मैं कोई भी काम करने के लिए नहीं रखूँगी। तो सुबह इसीलिए मैं जल्दी उठ करके फटाफट से सारी साफ़ सफाई में लग गई थी कि सारे काम मैं करके जाऊँ। और जब मैं 1 बजे वापस आऊँगी, 12-1 बजे, तब तक में मेरी मेड भी आ जाएंगी, उनको मैं फ़ोन कर दूँगी और वो आ जाएंगी और वो बाकी के काम जो है वो कर लेंगी, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह जो वो करती हैं, तो वो शाम को मतलब 1-1:30 बजे आसपास वो कर लेंगी। बाकी आ करके मुझे ताकि कोई भी काम ना करना पड़े, इसलिए जाने से पहले ही मैंने पूरे काम जो है ना बहुत अच्छे से कर लिए थे। किचन को मैं गीले और सूखे कपड़े से 2 से 3 बार पोंछती हूँ,
उसके बाद गैस को जो है ना मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ज़रूर एक बार पोंछती हूँ, क्योंकि जो टॉवेल है ना उसके रोएं जो है ना गैस में चिपक जाते हैं, तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो जब मैं इस कपड़े से यानी माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ ना, तो गैस एकदम चमक जाती है, बिल्कुल मतलब नए जैसी शाइन करने लगती है। तो जब ऐसी नए जैसी शाइन करने लगती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए अभी टाइम हो रहा था आई थिंक 6:20 का टाइम हो रहा था, और आप देखिए मेरा किचन जो है ना वो पूरी तरीके से क्लीन हो चुका था। मेरी बेटी का टिफ़िन बन चुका था, और साथ ही साथ उसका दूध वगैरह भी तैयार हो गया था। और अब वो नीचे आएगी तो मैं उसकी जो काम है ना नीचे ही कर दूँगी। तो जब छोटी बेटी को मेरे स्कूल नहीं जाना होता ना, तो मुझे बहुत रिलैक्स रहता है। मुझे मतलब खाना बना करके या लंच बना करके फिर ऊपर नहीं जाना पड़ता। बड़ी बेटी अपने आप रेडी हो जाती है, और रेडी होकर के बस उसके मुझे बाल बनाने पड़ते हैं, बाकी सारे काम जो है वो खुद कर लेती है। तो बस मैं ना साथ ही साथ अपने घर को जमाने में लग गई थी। तो बच्चे ना ट्यूशन से आते हैं ना, वो इंग्लिश की कोचिंग जाते हैं, तो जब वो वहाँ से आते हैं ना तो इसी तरीके से मतलब बैग वगैरह फैला देते हैं। तो मैंने अपनी बड़ी बेटी को बुला लिया था, मैंने कहा आप नीचे आ जाओ, मैं आपकी नीचे ही कंघी कर दूँगी। तो बस मैं ना जब तक वो नीचे आएगी कंघी करेगी, जब तक मैं ना डाइनिंग वगैरह भी नीचे पूरा क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मुझे ना 8 o'clock निकलना है, और तो मैं 7 o'clock तक मुझे नहाना है, और पूजा भी करनी है। तो पूजा करने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, पूजा के बर्तन भी धोने पड़ेंगे, पूजा भी करनी पड़ेगी, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगने वाला था। अपनी बेटी की कॉम करी और उसको रेडी कर दिया। वो खुद रेडी हो जाती है, बस उससे कॉम नहीं करते बनती है, तो कॉम बस मुझे करनी पड़ती है, बाकी सारे काम वो खुद कर लेती है। तो टिफ़िन वगैरह लगा करके उसका मैंने दे दिया, और उसके जाने से पहले ही मेरा आधा काम हो चुका था। जैसे ही इसके पापा उसको छोड़ कर आएंगे ना, उसके बाद मुझे लेकर के जाएंगे, क्योंकि मदर्स मीट थी और मुझे अकेले ही जाना था। बेटी जो है ना छोटी वाली बेटी, उसको भी नहीं जाना था, ना ही इसके पापा को जाना था। तो मदर्स मीट है तो मुझे जाना है, तो मुझे घर के काम पूरे निपटा करके जाने थे। और कहीं जाओ ना फिर आकर के मेरा ना काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल मतलब फ्री होकर के घर से निकलो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और देखिए मेरी बेटी जो है वो स्कूल के लिए निकल गई, और अभी जो है ना टाइम हो रहा था आई थिंक 6:40 पर वो स्कूल निकल गई थी। और देखिए मैं अपने पौधे देख रही थी, तो ये किस तरीके से सूख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। माली लगे हुए हैं, माली से हम लोगों ने बोला कि भाई पौधे क्यों सूख रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि भैया पौधे तो सूखते ही रहते हैं। और ये जो मेरा मतलब कौन सा पेड़ है मुझे नहीं पता, इसको हम लोग बचपन में तो विद्या का पेड़ बोलते थे, कौन सा है, क्रिसमस ट्री का ही जो एक वेराइटी है ये, वो नीचे से पूरा पीला होता जा रहा है। तो अगर आप लोगों में से किसी को आइडिया हो कि ये क्यों पीला हो रहा है नीचे से इस तरह से, ऊपर तो पूरा हरा है मगर नीचे से थोड़ा थोड़ा पीला होते होते उसकी जो पत्तियां है ना ऊपर तक काफ़ी पीली हो गई हैं। तो अगर किसी को भी आइडिया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मुझे डर लग रहा है कहीं वो सूख ना जाए, और इतना प्यारा पौधा है ना, इतना प्यारा लगता है वो, उस पर जब दिवाली पे लाइटिंग वगैरह कर देते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर किसी को भी थोड़ा बहुत भी आइडिया हो और उनके यहाँ इस तरह से कोई पौधा हो या माली वगैरह हो, तो कुछ भी मालूम हो ना तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए कमर मेरी थोड़ी थोड़ी सी दर्द हो रही थी, और झुक करके ना काम मुझसे आजकल ज़्यादा हो नहीं पाते हैं। जब भी मैं झुकती हूँ उठती हूँ ना तो एकदम से ना कमर में मतलब टाइटनेस फील होती है। तो मैंने एक्सरसाइज बीच में स्टार्ट करी थी बट वो ना कंटिन्यू हो नहीं पाई, क्योंकि कुछ रीज़न थे, बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए, बीच में पानी का शॉर्टेज हो गया तो मुझे अपने ससुराल जाना पड़ता था, फिर और भी कुछ कुछ ऐसे सिनेरियोज बन गए कि एक्सरसाइज कंटिन्यू हो पाई। तो अब मैं जो है ना बच्चों का मैंने बस स्टार्ट कर दिया, उसके बाद अब मैं जो है ना मेरी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करूँगी और आपके साथ वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँ। तो नीचे की डस्टिंग वगैरह पूरी ख़त्म करके मैं ऊपर आ गई थी, और अब मैं ऊपर की डस्टिंग करूँगी। तो देखिए जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो उसके बाद जो घर है ना वो कुछ इस तरीके से फैला हुआ रहता है। पूरे जो रात में हम लोग ब्लैंकेट वगैरह लेते हैं ओढ़ते हैं या फिर जो चादर वगैरह ओढ़ते हैं ना, वो सारी की सारी बिस्तर पर इस तरीके से फैली रहती हैं। तो इनको पूरा समेटना होता है, बेडशीट सही करनी होती है, सारे काम जो है ना सुबह सुबह काफ़ी फैले हुए रहते हैं। तो जब सुबह अगर कहीं जाना हो ना तो दिमाग में अलग ही टाइप की टेंशन चलती रहती है कि कैसे होगा, क्या करूँगी, कब जाऊँगी, कब नहीं जाऊँगी, कितने टाइम निकल पाऊँगी। मेरा तो पूरा टाइम उसी में निकल जाता है, और ना रात में भी नींद ना अच्छे से आ नहीं पाती, लगता है यार सुबह बहुत जल्दी निकलना है, सुबह बहुत जल्दी जल्दी काम करना है, और रात की टेंशन है ना सुबह की टेंशन रात में ही हो जाती है। तो किसको किसको इस तरह से होता है कि
कि अगर सुबह कहीं जल्दी जाना है तो रात में ही टेंशन होने लगती है, और जो भी फ्री टाइम होता है ना आपका, वो आपका टेंशन में ही बीतता है। तो मदर्स मीट में जाना था, हालांकि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं था आपका जाना, नहीं जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। वो तो बस काउंसलिंग थी बच्चों के लिए, मदर्स की, कि मदर्स को बच्चों को किस तरीके से जो है उनका एजुकेशन उनको देना चाहिए, घर में किस तरीके से उनको बिहेव करवाना चाहिए, मोबाइल से दूरी रखवानी चाहिए, और कई सारी चीज़ें बताई डिटेल में। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि मदर्स मीट में क्या क्या बताया गया। अभी आज मेरी छोटी वाली की थी, और मतलब फिर उसके बाद है ना बड़ी वाली की होगी। तो इन लोगों की क्या एक दो दो क्लासों की एक साथ हो रही थी मदर्स मीट। तो थर्ड और फोर्थ की जो है वो ट्यूसडे को थी, फिर फिफ्थ और सिक्स्थ की वेडनेसडे को, और साथ ही बड़ी बेटी की थर्सडे को होगी, सेवन्थ और एट्थ की एक साथ होगी। तो मदर्स मीट में क्या क्या बताया गया वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। दोनों मदर्स मीट अटेंड करने के बाद उनका क्या कंक्लूजन था, और जो साइकेट्रिस्ट आए थे वहाँ पर, जो जिन्होंने मीट ली थी, उन्होंने हमें क्या क्या चीज़ें सिखाई कि जब हम डॉटर्स की माँ होते हैं, यानी बेटियों की माएँ होते हैं, तो हमें किस तरीके से क्या चीज़ हैंडल करना चाहिए और क्या क्या बच्चों को सिखाना चाहिए, वो सारी चीज़ें उन्होंने काफ़ी डिटेल में सिखाई थी। तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस, और उन्होंने क्या क्या मुझे बताया ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो देखिए, मैं नहा धो करके आ गई थी, और नहा करके मैं बस पूजा के बर्तन लेकर आ गई। मुझे कितनी भी जल्दी हो, पूजा के बर्तन बिना धोए पूजा करने का मेरा मन नहीं करता है, और मैं 7 बजे नहा कर आ गई थी। 8 बजे मुझे निकलना था, तो मैं फटाफट से मैंने पूजा के बर्तन धोए और पूजा की, और पूजा करने के बाद रेडी होकर के मैं जो है मदर्स मीट के लिए निकलूँगी। मदर्स मीट में जो भी हुआ, और जो अगली मदर्स मीट में यानी बड़ी बेटी के मदर्स मीट में होने वाला है, जो समझाने वाले हैं उनको, उनकी बातें, उन्होंने जो भी मतलब हम लोगों से कहा, जो भी शेयर किया, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि चीज़ें हम लोगों को पता होती हैं सारी चीज़ें, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो मतलब लेक्चर देते हैं ना, वो लोग हर चीज़ को ना एक अलग तरीके से बताते हैं। पता तो हमको ऑलरेडी होता है कि ये करना है, वो करना है, लेकिन सारी चीज़ें जानते हुए भी अगर हम उन चीज़ों का मतलब कर नहीं पाते, उनको फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन जब इस तरीके के सेमिनार्स, या फिर आप ये बोल लीजिए मीटिंग्स होती हैं, या फिर वो सेमिनार ही था एक्चुअली में, और एक साइकेट्रिस्ट आई थी, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, और बच्चों की जो साइकोलॉजी होती है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। तो जो अगला वीडियो होगा ना, तो दोनों मदर्स मीट की जो भी कंक्लूजन है, मुझे जो चीज़ अच्छी लगी, जो चीज़ समझ में आई, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए, मेरा लोटा तांबे का इस तरीके से रोज़ धोने के बाद भी इसमें दाग लग जाते हैं। तो अगर आपके पास कोई और पाउडर या ऑप्शन हो जिससे इसमें दाग ना लगे, कोई आपके पास ट्रिक हो ना, तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों से धो लिया है, मतलब तांबे के लोटे को नींबू और नमक से भी साफ़ करके देख लिया, पीताम्बरी से भी साफ़ करके देख लिया, और ये जो दूसरे पाउडर है इनसे भी साफ़ करके देख लिया। तो एट द टाइम तो बिल्कुल चमक जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, बट रखने के बाद है ना, ये इनमें दाग पानी के रह जाते हैं। अगर मैं कपड़े से भी साफ़ कर दूँ ना, तो उसके बाद भी ये काला ज़रूर हो जाता है, मतलब पता नहीं क्यों, है ना, बहुत गंदे दाग इसमें पड़ जाते हैं दूसरे दिन तक। तो रोज़ के रोज़ है ना, इनको मैं राइट बाय का एक पाउडर है जो कि पीताम्बरी के जैसा ही है, उससे धोती हूँ। तो वो पाउडर है, अच्छा बहुत है, धोने में बहुत इजी रहता है, धुल जल्दी जाते हैं। लेकिन पूरे बर्तन धोने में ना मुझे 10 से 15 मिनट लग ही जाते हैं। तो देखिए, मेरी बड़ी बेटी नहा करके आ गई थी, उसने बोला मम्मा मैंने नहा लिया है। तो मैंने कहा आपने नहा लिया है, तो चलो मैं आपको अब रेडी कर दूंगी। तो मैं खुद भी रेडी होंगी, और उसको तो जाना नहीं था, तो वो अपना बस ऐसे ही पापा के साथ गाड़ी में जो है दादी के यहाँ चली जाएगी, और या तो फिर नानी के यहाँ चली जाएगी। तो मैंने उसको बोला था कहीं भी चले जाना। तो इसके पापा उसे ना वहीं पर आसपास घुमा रहे थे, लॉन्ग ड्राइव पे लेके चले गए थे, क्योंकि स्कूल जो है ना हमारे घर से बहुत दूर है, वापस घर आना और फिर घर से वापस बच्चों को लेने जाना बहुत मुश्किल था। और टाइम भी मतलब इतना था नहीं, 1 से 1.5 घंटे की जो सेमिनार था या मीट थी, वो 1 से 1.5 घंटे की थी। और बस देखिए, मैं नहा धोकर पूजा करके रेडी हो गई हूँ मीट में जाने के लिए। तो ये मेरा लुक है, बिल्कुल सिंपल सी मैं रेडी हुई हूँ, क्योंकि देखिए कहीं ऐसी जगह जाना होता है तो बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह करना अच्छा नहीं लगता, और मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। जैसी मैं अभी दिख रही हूँ, शादी तक में मेरा लुक ऐसा ही रहता है, बहुत ज़्यादा मेकअप मुझे करना आता ही नहीं है।
तो मैंने बस एक ये कुर्ता पहना हुआ था। ये कुर्ती जो है ना, ये अवासा की है, जो कि मैंने आजियो से मंगाई थी। बहुत स्मार्ट लगती है ये कुर्ती, फैब्रिक भी बहुत ऑसम है इसका, और मतलब बहुत स्मार्ट लुक लग रहा था। सबने बहुत तारीफ़ करी मेरी कुर्ती की, सबने कहा कि पूनम बहुत अच्छी लग रही है। साथ ही मैंने एक इनसाइड का फाउंडेशन है जो मंगाया था, उसको मैंने ना ऑनलाइन मंगाया था, आई थिंक मिंत्रा से मंगाया था। हाँ, मिंत्रा से मंगाया था मैंने उसे। उसकी भी लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बहुत अच्छा फाउंडेशन है, एक ड्रॉप वो फाउंडेशन और साथ ही थोड़ा सा मैंने क्रीम मिक्स करके, मॉइस्चराइज़र मिक्स करके लगाया था, और कुछ भी मैंने नहीं लगाया था। फेस काफ़ी ग्लो कर रहा था इसको लगाने से, यानी इवन लग रहा था फेस, मतलब जो थोड़े बहुत दाग धब्बे भी होते हैं ना फेस पे, वो बिल्कुल साफ़ हो गए थे इसको लगाने से। और मार्स की मैंने एक जो है ना लिपस्टिक लगाई है, और कुछ भी नहीं लगाया था। तो लुक मेरा काफ़ी अच्छा लग रहा था। बेटी भी कह रही थी मम्मा आप बहुत अच्छी लग रही हो, और मैंने कोई भी फ़िल्टर अभी यूज़ नहीं किया है। उसके बाद भी देखिए मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको लिंक, किसी भी चीज़ की लिंक चाहिए हो तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।